14 नंबर में कह रहा है यदि भिन्न ए बटा बी, भिन्न है ए बटा बी, तो यहाँ पे भिन्न दिया है ना, तो भिन्न को लिख देते हैं। भिन्न दिया है अंश बटा हर यानी ए बटा बी। ठीक, ए बटा बी में बी का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो 2 और 5 की घात बुलाया है ना। बी का अभाज्य गुणन किया तो आ गया 2 की घात बुला और 5 की घात बुला। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद कहते रूप में हो तो तब संख्या ए बटा बी का दशमलव प्रसार डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भिन्न है ए बटा बी, बी का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 की घात बला और 5 की घात बला आया। तो कह रहा है कि तब जो है ए बटा बी यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत? बताओ, डैश में क्या बढ़ाएगा, शांत कि अशांत? शांत। शांत आंसर हो जाएगा। 2 और 5 घात वाला आएगा हर का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा, शांत न होगा। हाँ, इसीलिए शांत हो गया आंसर। ठीक, अब 15 नंबर पे चलते हैं। 2 और 5 के घात। 15 नंबर में कह रहा है परिमेय संख्या 73/2 गुना 5/3 का दशमलव पर विस्तार दशमलव के कितने स्थानों बाद। तो ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर देखो क्या गो 2 है, 4 गो है, 4 को, और 5 क्या गो है, 3 गो। क्या गो 5 कमी है, एगो 5 कमी है ना। हाँ, एगो 5 से ऊपर एक 5 नीचा गुना कर दिया, गुना करो। 5 दिया 15, 15 के 5 बाकी 1, 7 × 35, 35 1 36, 5 या 15 और 7 × 35 1 36 बट्टे बेस समान रहे तो पावर जुटेगा ना। हाँ, तो ई उतार लिए और एक बेस उतार के पावर जोड़ दो। 5 पावर 3, इस पे पावर 1 है, 3 1 4। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 365 बराबर, यहाँ देखो बेस विषम है लेकिन पावर समान है, तो बेस विषम रहे पावर समान रहे। ठीक है, तो बेस वापस में गुना करके वो पावर लिख देंगे। लिख दिए। अब यहाँ पे 365 हो जाएगा, 365 बटा 10 की घात 4, 10 घात 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 365 बटा 1 के साथ कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, पहले संख्या उतार लो, उसके बाद जीरो की संख्या कितना है, 4। जीरो की संख्या 4 है तो 4 अंक बाद बैठाएंगे, 1 2 3 4.0। देखो कितना स्थान बाद रुक गया, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद रुक गया तो हो गया 4 आंसर। 16 नंबर में कह रहा है 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 127/200 दशमलव विस्तार निकालना है। ठीक है, तो 200 से इसमें भाग देगा तो भी आएगा, लेकिन हम दूसरा तरीका से निकालते हैं। 200 का फैक्टर कर लो, 200 का तोड़ो, 2 का 2 0, 150, 2 से 50, फिर काटो 25, फिर काटो 5, 25, 5 का 5। अब ई बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 127/2 घात 3 गुने 5 घात 2, 5 का घात 2। क्या को 2 कमी है, क्या 2 क्या है, 3 को है, लेकिन 5 क्या है, 2 को है। क्या वो कमी है, एगो 5 से गुना कर देते हैं। ई गुना करो, 7 5 35, 12 5 60, 60 3 63, फिर से 7 6 35, 12 5 60 3 63 बट्टे बेस समान रहे तो पावर जुटेगा ना। 2 पावर 3, यहाँ 5 पावर 2 1 3, पावर 1 है 3, तो यहाँ पे हो गया 635 बट्टा, यहाँ बेस वापस में गुना होगा, विषम है ना, बेस समान है, बेस विषम है, पावर समान है। तो बेस वापस में गुना करके वो पावर लिख देते हैं। तो ये पावर लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया 635 बट्टा 10 घात 3। तो इसको लिख सकते हैं 1 के साथ कितना जीरो, 3 को जीरो बैठा देते हैं।
और उसके बाद दशमलव प्रसाद लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले संख्या उतारेंगे, जीरो की संख्या गिनो क्या है, तीन को, 1 2 3, 3 अंक के बाद बिठा देंगे दशमलव, आंसर है ना। हाँ। अब होगा 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 625 को क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। हाँ। 625 को फैक्टर करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। तो काटो, ये 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर कटेगा 5 दूना 10, 5 25, फिर कटेगा 5 25, 5 का 5। तो 625 बराबर आ गया 5 घात 4। तो इसमें 625 में 5 का घात कितना है, 4। तो आंसर क्या होगा, 5 का घात 4 आंसर, 5 का घात 4 आंसर, ठीक है। या ऐसे ये भी लिख सकता है 4 आंसर, कोई दिक्कत, दोनों नहीं लिख सकते, दोनों में एक लिख सकता है, 5 का घात 4 या 4 आंसर। हाँ। 18 नंबर में कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको फैक्टर कर देंगे, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में रख देंगे। तो तोड़ लो इसको, 156 को, 2 से कटेगा। हाँ। काटो, 2 सत्ते 2 8 16, 2 सत्ते फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 तिया 9, 13 से 13। तो 156 बराबर क्या आ गया, 2 घात 2 गुना 3 घात 1 गुना 13 घात 1 आंसर। तो 19 नंबर में देखते हैं। 19 नंबर में करा लिखिए, यहाँ पर लिखिए नहीं होता है ना, यहाँ पर कुछ और होता है, कहता है ये संख्या को सरल करें, ठीक है। उसके बाद कहता है पर परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या मिलती है ना। तो इसको क्या कर रहा है सरल करने के लिए, ठीक है। सरल करके उसके बाद देखेंगे कि परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या को उतार लिए, अब इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, गौर करना, इसको अंदर में लिख सकते हैं 9 5 45, है ना। 9 5 45 लिखेंगे तो 9 कौन सी बन के निकलेगा, 3 बन के निकलेगा। हाँ। और अंदर में 5 फंस जाएगा, तो 3 बाहर निकलेगा, तो इसके साथ गुना होगा ना, तो हो जाएगा 3 दूना 6 √5, बुझा। इसको अंदर में तोड़ दिए तो रूट ऐसे लिख सकते हैं, 9 5 45 लिख सकते हैं, 9 गुना 5, 9 3 बन के निकलेगा। हाँ। 3 बाहर निकलेगा, 5 फंस जाएगा, तो 3 बाहर निकलेगा तो इसके साथ गुना होगा ना। हाँ। तो 3 दूना 6 √5 हो गया। अभी इसको तोड़ते हैं, इसमें देखो, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4, 5 20 होगा ना। हाँ। तो 4 2 बन के निकलेगा, 2 इसके साथ गुना होगा ना, 5 फंस जाएगा, तो 3 दूना 6 √5 बट्टा, इसको लिख लो 2 √5। अब ये देखो 6 √5 में 6 √5 जोड़ेगा तो कितना होगा, 12 √5 बटे 2 √5। अब √5 काट दो, ये 2 से काटो, 2 का 2, 2 छक 12। तो 6 परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय है, परिमेय है ये, ठीक है, परिमेय आंसर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, अन्यथा रूट के अंदर में हो, वह बाहर नहीं निकलता है। 20 नंबर समझो। 20 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उससे उनका लौसा भी ज्ञात करें, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM कराए निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को उतार दिया, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करे जानबे करता है, काटो इसको, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर कटेगा 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो 96 बराबर क्या आ गया, 2 घात 3 2 5, हाँ 2 घात 5 गुना 3 गुना 1, 404 को तोड़ो, 404, 101 वाले 202 भाग 2, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 202, 2 का 2 0, अब 101 कैसे लगेगा,
इसको भी लिख दो चार्ज के रूप में। तो 404 बराबर आ जाएगा 2 पर पावर 2 2 पावर 2 गुना 101 101 गुना 101 एक। 1 खाली एक। पहले एचसीएफ निकालेंगे। चलो मौसो निकालते हैं। मौसो बराबर दोनों में देखो कौन सा संख्या जो कि मैच कर रहा है। तो एक बल्स छांटते हैं तो दो चार्ज इसमें है ना 5, इसमें 2 घात 2 है तो क्या 2 मैच कर रहा है। दोनों समूह में देखो, दोनों समूह में इसमें 2 क्या है 5 गो है, इसमें क्या है 2 गो, क्या 2 मैच कर रहा है इसमें 2 गो तो 2 गो 2 यानी 2 घात 2। उसके बाद कोई संख्या मैच ही नहीं कर रहा है, एक कर रहा है। एक का कब भंज लगाएंगे जब कोई स्थिति नहीं रहेगा। तो इसका स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 4 हो गया। अब लॉसो निकाल लो। लॉसो बराबर लॉसो निकालेंगे तो लॉसो में देखो 2 का अधिकतम घात 5 है ना। इसमें 2 घात 2 है तो अधिकतम घात वाला पकड़ेंगे 2 घात 5 गुना 3 घात 1 है, इसमें 3 घात 0 है तो अधिकतम घात इसका है ना 3 पकड़ लिए। उसके बाद 101 का घात 1 है, इसमें 101 घात 0 होगा तो 101 वाला पकड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको गुना करो तो 32 हो जाएगा। इसको गुना करो 303। अब इसको गुना करेगा तो आ जाएगा, इसको गुना करने पर आ जाएगा 96 तो आंसर निकल गया। ये लॉसो हो गया और ये मौसो हो गया। 21 नंबर में दिया है 1/√2। ठीक है, एक डैश है तो 1/√2 को देखते हैं। 1/√2 है 1/√2। इसका हर पर मैकरण कर लो। हर पर मैकरण करेंगे तो हर को ऊपर और नीचा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर गुना कर लो √2 होगा ना। और यहाँ नीचा गुना करके √4 हो गया। तो यहाँ पे हो गया √2 बटे इसका वर्गमूल 2। अब ये देखो इसका ये रूट से बाहर हो रहा है 2 नहीं हो रहा है तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। तो आंसर हो जाएगा अपरिमेय। रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। एक भी संख्या अगर रूट में फंस गया तो अपरिमेय हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि पाई एक डैश संख्या है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। 22/7 ऐसा लग रहा है कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब इसमें भाग देंगे 7 से तो अनबसानी अनावृत्ति आएगा। अनाप शनाप संख्या बढ़ते जाएगा, भाग देते जाएंगे, आते रहेगा जैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पाई को बोला जाता है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार अनबसानी अनावृत्ति होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आंसर। लाइट का कमी नहीं है से देखें। तो इसमें 23 नंबर में देखते हैं। 23 नंबर में कहता है √3/√12 एक डैश संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लिए, इसको सॉल्व करेंगे। तो √3 को √3 लिख दिए। अब यहाँ पे सोचो, इसको अंदर में लिखेंगे 4 × 12। 4 क्या बन के निकलेगा 2 बन के निकलेगा ना। 2 बाहर निकल गया, 3 फंस गया। अब इसको काट दो √3 कट गया तो 1/2। ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। आंसर हो गया परिमेय संख्या। अब होगा 24 नंबर। तो 24 नंबर में करा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो दशमलव उड़ाएगा तो कितना आएगा 2 0 आएगा। दशमलव के आगे जितना संख्या होगा उतना 0 बैठेगा। ठीक है, काटो 2 से। 2 × 6 12, 2 × 7 14। इसको काटो 2 × 5 10, कितना है 57/67/50। यही तो आंसर हो गया। 25 नंबर में कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन जो है असत्य है। कहता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या किस रूप में है, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, है ना। तो ये कथन क्या है असत्य है। तो इसका हो जाएगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं परिमेय। अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या नहीं होती है।
ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि सभी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है ना, तब होता हाँ, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है सही शब्द या अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। 1/√3 डैश संख्या है, तो 1/3 इसका हर परिमेयकरण करेगा, ऊपर में नीचे में गुना कर देगा। हर को परिमेय संख्या के रूप में लिखना हर परिमेयकरण कहलाता है। √3 बटा ये दोनों गुना करेगा तो √9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा ना, शॉर्ट निकाल दिए। अब ये देखो एक संख्या √3 फंस गया तो परिमेय होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय। डैश में क्या बनाएगा अपरिमेय आंसर। अब है 27 नंबर। 15 का दशमलव प्रसार डैश होता है ना, शांत होगा कि अशांत? तो हम लोग क्या करेंगे 11/15 को उतार लिए। अब किसको फैक्टर करेंगे? हर को तोड़ लो, 15 का फैक्टर करो 3 से। 3 × 5 = 15, 5 का 5, तो 15 का घात कितना आया? 15 बराबर आ गया 3। हर का अभाज्य गुणनखंड शांत होगा कि अशांत? गौर करो, 3 और 5 के घात बुलाया है, हर का अभाज्य गुणनखंड शांत होगा कि अशांत? अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 5 के अलावा 3 का घात बला भी है ना, 5 के अलावा 3 का घात बला है, इसीलिए क्या होगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। बताए थे 2 और 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाता है तो अशांत कर देगा, ठीक है। तो 28 नंबर में दिया है ये संख्या, ठीक है, 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। दोनों गुना करेंगे। कहता है एक डैश संख्या है तो इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, है ना। इसको उतार लिए, ठीक है। इसको सूत्र से बना सकता है, बिना सूत्र से भी बना सकता है। तो क्या करें, सूत्र से बनाए, सूत्र से बनाते हैं। तो ये इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a + b हुआ ना, इंटू a - b। तो यहाँ पे ये किसका दाहिना साइड है? तो यहाँ देखो a² - b² का दाहिना साइड है, तो इसका होगा a + b इंटू a - b। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, है ना। तो यहाँ पे देखो गौर करो, फार्मूला हम डाल रहे हैं इसको, ठीक है। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a + b हुआ ना इंटू a - b। तो ये दाहिना है कि बायां है? दाहिना है, ठीक है। तो दाहिना है तो बायां लिख देंगे, बायां रहेगा तो दाहिना लिख देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? बायां लिखेंगे। बायां क्या होता है? a² - b²। a इसको माने है ना, तो इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर माइनस यहाँ b² है तो b इसको ना माने है, तो b का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर से रूट कटेगा ना, स्क्वायर से रूट कट गया। अब 3 के स्क्वायर करो, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ पे 3 बचा, घटा लो, कितना बचा 3। अब ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय संख्या है, परिमेय। बोलने में इतना डर लगा। अगर फार्मूला से नहीं बनाएगा, ठीक है, फार्मूला से नहीं बनाएगा तो कैसे बनाएगा? बिना फार्मूला से। देखो इसको बिना फार्मूला से बना रहे हैं। 3 + √3, ठीक है, इंटू 3 - √3, है ना। अब 3 से इसमें गुना करेंगे तो 100 कर देंगे, 3 इंटू हो जाएगा 3 - √3। अब ये √3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 100 कर देंगे, प्लस √3 इंटू हो जाएगा 3 - √3, ठीक है। अब वितरण कर लो, वितरण नियम से इसमें गुना करो 9 हो जाएगा, इसमें गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा 3√3। अब प्लस √3 से इसमें गुना कर लो, इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा 3√3, इसमें गुना करेगा तो √9 होगा ना माइनस में, √9 का वर्गमूल 3, ठीक है। अब ई कट जाएगा, अब 9 में 6 3 घटाओ 6 ना होगा, तो परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। तो जो अच्छा लगता है तरीका वो तरीका से बना सकता है। फार्मूला ज़्यादातर अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, तरीका से बना सकता है। फार्मूला ज़्यादातर अच्छा है यहाँ पे, ठीक है।